यस सर, गुड मॉर्निंग। ये हुई ना बात सर, माहौल जबरदस्त शानदार। इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर ISD। सर ये सर सुनिए, सेक्शन नंबर 20 एंड सर रोल नंबर 39 और सेक्शन नंबर 21 एक छोटा सा पॉइंट है सर इसमें, इधर ध्यान। भाई 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 भाई, अरे ऐसा फिट करूंगा मजा आ जाएगा सर आपको, शानदार वाला। इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर ISD। बेटा क्या होता है ISD आखिर? सुना, AC का रिमोट क्या है बेटा, आपस में एडजस्टमेंट कर लो सर, इधर देना। ओके सर, इन केस ऑफ GST, क्या बोला सर? इन केस ऑफ GST। सुना भाई, पूरा ध्यान इधर। अच्छा कॉन्सेप्ट है, नया कॉन्सेप्ट है, आपने और मैंने कभी इसके बारे में बात नहीं करी हुई है। ओके 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 मालिक, अब पूरा ध्यान इधर सर। ओके बस ध्यान इधर। इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर, बच्चों 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 बच्चों, इनपुट सर्विस, इनपुट्स नहीं है, कैपिटल गुड्स नहीं है, केवल क्या है? इनपुट सर्विसेज। आइए बच्चों, सर इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर, वेरी गुड। अभी आ गए सब लोग? ओके ओके, आप में से कौन नहीं आया बेटा अभी? अच्छा, आप में सब आ गए बेटा, गुड। मान लो सर मेरी 4 फैक्ट्री बेटा, मेरी 4 फैक्ट्री है। कहां का? एक मुंबई महाराष्ट्र, एक गुजरात, एक राजस्थान, एक दिल्ली। वापस बोलता बेटा मैं, ठीक है? ओके कोई बात नहीं मैडम, आप जैसा आदेश करें। सर सुनना बात ध्यान से, वापस बोलने के लिए आदेश दिया बेटा, आई रिपीट, नो वरीज सर। सो मेरी 4 फैक्ट्रीज है बेटा, ओपन कर लू। ओके सर, 4 फैक्ट्रीज क्या कहा? एक मुंबई महाराष्ट्र बेटा, एक गुजरात, एक गुजरात, क्या बोला मैंने अब तक, भूलिए वापस में। एक मुंबई महाराष्ट्र, एक और गोवा, क्लियर? एक गोवा में बेटा, एक राजस्थान में और एक और गुजरात में। सर क्या? रशिया बेटा। सर एक्चुअली क्या वहां पे इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर क्रेडिट डिस्ट्रीब्यूट नहीं करता, इसलिए वहां पे है फैक्ट्रीज बेटा बहुत सारी, क्लियर? पर सर और कोई कुछ सुनना तो आगे भी बताओ बेटा, उसकी ऑडिट भी करी हुई मैंने बेटा, बताओ मैं आगे क्या होता है वहां पे। सर सुनना बात ध्यान से मालिक, कोई बात नहीं बेटा, आपका वक्त भी आएगा और आपका वक्त नहीं पूरा दौर आएगा बेटा, बस। मालिक, और मेक इन इंडिया बेटा। सर पॉइंट सर इधर ध्यान, इधर ध्यान, इधर ध्यान। मेक इन इंडिया नहीं, मेक इट इन इंडिया है ना? ऐसा कुछ नहीं सर, 10 का क्रेडिट क्यों मिला समझ लो आप, बहुत है सर। सर इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर। सुन आयुष और अर्जुन, ये बेटा आयुष ना, ये बेटा एक दूसरे से पढ़ते बेटा दोनों। सर इधर इधर नजर, इधर दोनों हेडलैम्प इधर बेटा। सर मान लो सर मेरी 4 फैक्ट्रीज है, एक है मुंबई महाराष्ट्र, एक है गोवा, एक है राजस्थान, एक है गुजरात, पर मेरा हेड ऑफिस है मुंबई, नरीमन पॉइंट। सर सुनना बात ध्यान से, सर मेरी फैक्ट्री है अंधेरी मुंबई, क्लियर? मेरी सर 4 फैक्ट्रीज है, 1 2 3 4 और सर मेरी 4 फैक्ट्रीज है और मेरा ऑफिस, कॉर्पोरेट ऑफिस का है साहब मुंबई नरीमन पॉइंट बेटा, महाराष्ट्र बच्चा। आप मुझे बताइए सर, सुनना ध्यान से, मैं आपके सामने सिचुएशन रखता हूं, प्रैक्टिकल बात करता हूं सर, थ्योरी के पढ़ने से क्या मतलब? सर आपने, सर क्या नाम बेटा? शुभम भाई, आपने कंसल्टेंसी दी तब से बिजनेस सर बंद हो गया सर। नहीं ओए सर, सुनना बात ध्यान से, आपने कंसल्टेंसी दी बेटा, आपने ऑडिट किया, आपने मार्केटिंग किया, सुनना बात ध्यान से प्लीज सर। सर सारी प्रॉब्लम्स एक एक करके खत्म हो रही है बेटा। ओके 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 मालिक,
सुनना ध्यान से बेटा, कोई बात नहीं, तुम ऐसे बैठ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, जा क्यों रहे बेटा? सर नाराज हुआ तो सुन आयुष, ऐसा तू इसके लेना बेटा। सर ओके 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 सर, अब आप मुझे बताओ, आपने मुझे कंसल्टेंसी दी, मार्केटिंग सर्विसेज दी, सर आपने बिल क्या भेजा होगा? सर आपने फैक्ट्री में बिल भेजा होगा या ऑफिस भेजा होगा बेटा? ऑफिस भेजा होगा सर। आपने जो आपने सर्विसेज प्रोवाइड करी है उसका इनवॉइस कहां भेजा होगा बेटा? ऑफिस भेजा होगा। सर ऑफिस ने क्या किया? उस बिल के बेस पे क्रेडिट ले लिया। माय ऑफिस इज ऑल्सो रजिस्टर्ड इन जीएसटी सर। अब कोई बात नहीं, अब थोड़ी देर ध्यान दें बेटा, है ना, 15 मिनट ध्यान दोगे, मैं पूरा ऐसा फिट करूंगा, जीवन में कभी नहीं भूल पाओगे सर आप, गारंटी मेरी आपसे सर। सर सुनना बच्चों ध्यान से, ना अच्छे से बेटा। सर और हाँ एक चीज, आप सिचुएशन को ध्यान से देखोगे ना बेटा, अगर तो क्या होगा, अपने आप सॉल्यूशन आएंगे बेटा। और जब अपने आप आपके माइंड से ही सॉल्यूशन आते हैं तो सर उसको कभी याद नहीं करना पड़ेगा आपको यार, ठीक है, हम प्रोविजन बना देंगे बेटा, यहाँ पे ध्यान देना बेटा। सुनो सुनो बच्चों, और इस अप्रोच से आप पढ़ोगे ना सर, मैं आपको एक एग्जांपल दूंगा बाद में लास्ट में कि सर कैसे वो काम आता है लाइफ में बेटा, बताऊंगा मैं आपको सर, मेरा है वैसे, इसे बता रहा हूं मैं सर। सुनना सुनना बच्चों, कि मेरे तो रोज ही लाइफ में काम आ रहा है सर, पर फिर भी मान लो सर आपने कंसल्टेंसी दी, आपने मार्केटिंग किया, आपने एडवर्टाइजमेंट सर्विसेज दी, आपने जो सर्विसेज दी वो मेरे बिजनेस के लिए कॉमन सर्विसेज बच्चों। सर आपने जो सर्विसेज दी वो मेरी चारों फैक्ट्री में काम आ रही है बेटा। आपने बिल कहां भेजा होगा? ऑफिस। अब हेड ऑफिस में सर आपने जो बिल भेजा, उस बिल के बेस पे हेड ऑफिस ने क्या कर दिया? क्रेडिट ले लिया। इनपुट सर्विसेज थी, क्रेडिट ले लिया। अच्छा देखो बेटा, सर आप मुझे बताओ क्रेडिट का है बेटा ऑफिस में, लायबिलिटी का है फैक्ट्रीज, चारों फैक्ट्री अपने अपने अलग रजिस्टर्ड बेटा, क्लियर। और आपको पता है हर जीएसटी नंबर अपने आप में अलग नंबर होता है बच्चा, हर नंबर अगर अलग है मतलब हर पर्सन अपने आप में सेपरेट पर्सन है बच्चों। क्या वो अपना क्रेडिट यहां ट्रांसफर कर सकता है बच्चों? हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं कि एक जीएसटी नंबर से दूसरे जीएसटी नंबर पे कभी भी क्रेडिट पास ऑन नहीं हो सकता है, कभी भी आईटीसी पास ऑन नहीं हो सकता है, भले ही पेन नंबर सेम हो साहब, कोई फर्क नहीं पड़ता। यू कैन नॉट ट्रांसफर द क्रेडिट बेटा, हाँ या ना, यस या नो? तो आप मुझे बताओ प्रैक्टिकली हर बिजनेस में बच्चा, भले बड़ी से बड़ी कंपनी का नाम ले लो सर, रिलायंस, टाटा, ब्ला 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 ब्ला, सबके कॉर्पोरेट ऑफिस होते हैं बच्चों। आपने ऑडिट किया होगा एज ए कंपनी एज ए होल, बिल का भेजा होगा बेटा? हेड ऑफिस भेजा होगा। अब सर क्रेडिट का हेड ऑफिस में और लाइबिलिटी का है बच्चा फैक्ट्री में बेटा, कि फैक्ट्री मध्य प्रदेश में है, महाराष्ट्र में है, गुजरात में है, राजस्थान में है, दिल्ली में है और गोवा में है। अब लायबिलिटी वहां पे आ रही है, जीएसटी नंबर वहां पे अलग है सर, और क्रेडिट पड़ा है ऑफिस में बेटा। आप मुझे बताओ प्रैक्टिकली वो सर्विसेज का क्रेडिट काम आ पाएगा क्या बच्चा? अच्छा ये तकलीफ गुड्स में नहीं है बेटा, क्योंकि जो फैक्ट्री में गुड्स काम आ रहा है वो फैक्ट्री में क्या होगा साहब? हाँ है ना सर? सर जो महाराष्ट्र वाली फैक्ट्री में काम आएगा वो महाराष्ट्र फैक्ट्री गुड्स गया होगा, जो गुजरात वाली फैक्ट्री में काम आ रहा है वहां गुजरात वाली फैक्ट्री में गुड्स गया होगा, वहां गुड्स पहुंचा, वहां बिल गया, वहां का मैंने जीएसटी नंबर दिया होगा, वहां मैंने क्रेडिट ले लिया होगा बच्चा, हाँ है ना भाई? अब आपने ऑडिट करी बेटा, ऑडिट के लिए मैं फैक्ट्री का जीएसटी नंबर तो नहीं दे सकता ना आपको बच्चा यार, क्योंकि आपने एक फैक्ट्री का ऑडिट नहीं किया है, आपने एक फैक्ट्री की मार्केटिंग नहीं करी है, आपने कंपनी एज ए होल की ऑडिट करी है बच्चा, आपने कंपनी एज ए होल की मार्केटिंग करी है, एडवर्टाइजमेंट सर्विसेज दी बच्चों मेरे को। यू टेल मी सर, तकलीफ आएगी कि नहीं आएगी सर? आवाज नहीं आ रही भाई, जहां तकलीफ आएगी वहां सॉल्यूशन भी आएंगे सर। इसलिए कॉन्सेप्ट आया किसका? इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर का, इनपुट का नहीं, कैपिटल गुड्स का नहीं, किसका? और सर जीएसटी ने क्या दिया? सेक्शन में 20 दिया जिसने कॉन्सेप्ट बताया इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर का, और वहां बोल दिया क्या सर, वो जो मेरा ऑफिस है नरीमन पॉइंट वाला ऑफिस, सर इसको मैं चाहूं तो रजिस्ट्रेशन करा दूं, एज सेपरेट रजिस्ट्रेशन करूंगा एज अ इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर, आईएसडी। ये क्या कर सकता है बच्चा? सर जो आपने इनपुट सर्विसेज दी है सर, जिसके बेस पे इसने आईटीसी लिया है, वो इनपुट सर्विसेज के क्रेडिट को क्या कर सकता है? ये डिस्ट्रीब्यूट कर सकता है, इट इज ए डिस्ट्रीब्यूटर।
क्या कर सकता है बच्चा? ये डिस्ट्रीब्यूट कर सकता है। जैसे हमने और आपने पढ़ा कि क्या कि एक जीएसटी नंबर से दूसरे जीएसटी नंबर पे क्रेडिट पास ऑन नहीं होती, पर ये कर सकता है बेटा। पर किसका क्रेडिट कर सकता है बेटा? इनपुट सर्विस से कर सकता है। और क्रेडिट जो डिस्ट्रीब्यूट करेगा किसको करेगा बेटा? अपने ही सेम पेन नंबर वाले दूसरा जो रजिस्ट्रेशन नंबर है उसको पास ऑन करेगा। ऐसा नहीं कि वहां बाहर कंपनी के बाहर बोर्ड लगा दे कि हमारे यहाँ पे इनपुट सर्विस की क्रेडिट मिलती है, जिसको भी चाहिए आके बात कर ले। क्लियर? इट कैन डिस्ट्रीब्यूट द क्रेडिट ओनली टू इट्स ओन पर्सन हैविंग द सेम पेन नंबर बेटा। हाँ है ना भाई? यहां तक कॉन्सेप्ट समझ में आया कि नहीं बेटा? अब क्वेश्चन क्या था बच्चों, अगर मैंने क्रेडिट डिस्ट्रीब्यूट करनी है तो पहली बात तो ये कि भले ही वो ऑफिस जीएसटी में नॉर्मल रजिस्ट्रेशन नंबर हो, उसका वी डोंट केयर, एज अ आईएसटी सेपरेट नंबर लेना पड़ेगा। सर क्या बोला सर? एज अ आईएसटी सेपरेट नंबर लेना पड़ेगा। मैं इसको एग्जांपल को और अच्छे से इंप्रूव करने के लिए मैं मेरे नरीमन पॉइंट वाले ऑफिस को शिफ्ट करूंगा अंधेरी फैक्ट्री के ही पे बेटा। ये मैं पहले नहीं बोल सकता, पहले हमको अलग बताना जरूरत है बेटा आपके लिए। सुनना मेरी बात को ध्यान से। सर मेरी अंधेरी वाली जो फैक्ट्री है वही मेरा हेड ऑफिस है बच्चा। अच्छा से नहीं आया यार। सर मेरी अंधेरी वाली जो फैक्ट्री वही क्या है मेरे लिए? हेड ऑफिस। हो सकता है नहीं हो सकता मुझे बताओ यार आप। क्लियर? नरीमन पॉइंट पे कोई ऑफिस नहीं है। अब मेरी अंधेरी वाली फैक्ट्री ऑलरेडी जीएसटी में रजिस्टर्ड है बेटा। मेरी अंधेरी वाली फैक्ट्री ऑलरेडी जीएसटी में क्या है बच्चा? पर उसके पास तो नॉर्मल जीएसटी नंबर है यार। अब आपने जो ऑडिट का बिल भेजा, मार्केटिंग का बिल भेजा, एडवर्टाइजमेंट का बिल भेजा, वो क्रेडिट डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर सकता बच्चा। पर अगर इसको डिस्ट्रीब्यूट करना है तो इसको एक सेपरेट नंबर लेना पड़ेगा एज अ इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर। एंड ये सर क्या है, इसका एक मैकेनिज्म दे रखा है जिसके थ्रू ये क्रेडिट क्या कर सकता है? डिस्ट्रीब्यूट कर सकता है। हाँ ना? सिस्टम तक समझ में आया कि नहीं आया? सिस्टम तक पहुंचेंगे बच्चे बेटा आप। ये सिस्टम काम कैसे करेगा बताता हूं मैं आपको बेटा। कॉन्सेप्ट समझ में आया बच्चा आपको कि आईएसडी आखिर होता क्या है, आईएसडी आखिर क्यों आया, वो समझ में आया कि नहीं आया बेटा? अब सर इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर की तरह अगर मैंने इस मेरे ऑफिस का रजिस्ट्रेशन ले लिया तो सर इसका एक सेपरेट नंबर होता है एज अ आईएसडी। नॉर्मल नंबर अलग होता है, एज अ आईएसडी नंबर अलग होता है। अब आपने ऑडिट किया, आपने मार्केटिंग किया, आपने एडवर्टाइजमेंट किया, मैं आपको जो जीएसटी नंबर दूंगा कौन सा दूंगा बताओ मुझे आप? आईएसडी वाला नंबर दूंगा। आप अपना जीएसटीआर 1 फाइल करेंगे सर, वो क्रेडिट जो होगी मेरा जीएसटीआर 6A में आएगी। कहा है कि बेटा आईएसडी को जीएसटीआर 6 फाइल करना पड़ता है और उसकी इनवर्ट सप्लाई आती कहा 6A। कहा थी बेटा आप लोग अपना जीएसटीआर 1 फाइल करेंगे सप्लायर्स, और सर मेरे जीएसटीआर 6A में वो क्रेडिट आएगी। अब सर मैं क्या करूंगा? क्रेडिट डिस्ट्रीब्यूट जो करूंगा बेटा मैं। क्लियर? सर मैं अपना जीएसटीआर 6 फाइल करूंगा। क्या फाइल करूंगा बेटा मैं? जीएसटीआर 6 फाइल करूंगा और सर जिन जिनको मैं वो क्रेडिट डिस्ट्रीब्यूट करनी है उनको डिस्ट्रीब्यूट करके रिटर्न सबमिट कर दूंगा। जैसे मैं अपना जीएसटीआर 6 सबमिट करूंगा आप सबके जीएसटीआर 2B में क्रेडिट आ जाएगा। आप सबके मतलब मेरी जो दूसरी ब्रांच थी महाराष्ट्र, गुजरात वगैरह बच्चा, हाँ ना भाई, उनके जीएसटीआर 2B में क्रेडिट चली जाएगी और 2B में क्रेडिट जाने के बाद वो क्रेडिट ले सकते हैं बच्चा। बोलो यस सर। अब सर इसलिए जीएसटीआर 6 फाइल करने की ड्यू डेट इज 13th ऑफ द नेक्स्ट मंथ बेटा। क्या है बेटा? 13th ऑफ द नेक्स्ट मंथ। क्योंकि 20 तारीख को आपको रिटर्न फाइल करना बेटा। हाँ है ना? और 13 तक जो जीएसटी 2B में क्रेडिट आ गया वो क्रेडिट आप ले सकते हो, नहीं तो अगले महीने क्रेडिट लेना पड़ेगा बच्चा आपको। सो 13th ऑफ द नेक्स्ट मंथ, जैसे जनवरी महीने का 13 फरवरी है उससे पहले पहले मेरे को जीएसटीआर 6 फाइल करना पड़ेगा और वो क्रेडिट आपके जीएसटीआर 2B में अगर आ गई 13 तारीख तक तो आप क्रेडिट ले सकते हो बच्चों। हाँ है ना भाई? यस। क्लियर? ओके सर अब ध्यान देना बेटा, डिस्ट्रीब्यूशन जो होगा किसको होगा? वापस बोलो बेटा मेरे को। अपने ही दूसरे प्लेसेस जो अलग से जीएसटी नंबर है उनका हैविंग द सेम पेन नंबर बेटा। हाँ है ना भाई? क्लियर? ओके मान लो विनीत भाई ने मेरे को कंसल्टेंट सर्विसेज दी बेटा। क्या दी बेटा? विनीत भाई ने कंसल्टेंट सर्विसेज दी। अब सर पॉइंट ये, मान लो आपने जो सर्विसेज दी वो सर चारों फैक्ट्री के लिए काम आ रही बेटा। कॉमनली मेरी 4 फैक्ट्री मान लो सर। अब क्रेडिट आ गया मेरे जीएसटीआर 6A में बेटा। अच्छा यहां तक पहुंच गए ना बच्चा आप लोग? पक्का ना? सर आईएसडी के पास क्रेडिट तो आ गया है बेटा, अब डिस्ट्रीब्यूट करना है। किसको डिस्ट्रीब्यूट करेगा? क्या इसकी इच्छा है उतना क्रेडिट फैक्ट्री नंबर 1 में ट्रांसफर कर देगा क्या? मान लो फैक्ट्री नंबर 1 में लायबिलिटी ज्यादा आती है, 2 में लायबिलिटी कम आती है बेटा, 3 और 4 में बहुत कम आती है बेटा। क्या मैं चाहूं तो सर सारा का सारा क्रेडिट 1 में ट्रांसफर कर दूं क्या बच्चा? ऐसा कर सकता हूं क्या बच्चा? नहीं। मेरे को जो क्रेडिट ट्रांसफर करना है वो सब में ट्रांसफर करना पड़ेगा जिन जिन यूनिट्स में, क्या बोला सर, वो सर्विस काम आई है उनको डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा और उनके टर्नओवर के रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा साहब। किस रेशियो में बच्चा?
2 मिनट जल्दी मत करना है ना, धीरे धीरे बताऊंगा मैं आपको। वापस सुनो, 2 बातें की दी मैंने इसमें। उन्हीं यूनिट को क्रेडिट ट्रांसफर होगी जिन यूनिट में सर्विसेज काम आई बेटा। क्लियर? और सर किस रेशियो में होगी बेटा? टर्नओवर के रेशियो में होगी बच्चों। अच्छा, मान लो कोई सर्विस चारों में काम आई तो चारों में डिस्ट्रीब्यूट होगा। कोई सर्विस 2 में काम आई तो फैक्टर नंबर 2 और 3 में काम आई तो 2 और 3 में डिस्ट्रीब्यूट होगा। फैक्टर नंबर 1 और 4 में काम आई तो कोई फैक्टर नंबर 1 और 2 और 3 में ही काम आई तो 1 2 3 4 चारों में काम आई तो हाँ है ना भाई? क्लियर? यस। किस रेशियो में होगा? बात सुनना बेटा, किस रेशियो में होगा? टर्नओवर के रेशियो में। टर्नओवर कौन सा बच्चा? सुनना ध्यान से, मैं बोलता हूं सर किस रेशियो में क्रेडिट पास होगा? सर प्रेसिडिंग फाइनेंशियल ईयर। क्या बोला सर? का जो टर्नओवर इन द स्टेट है, प्रेसिडिंग फाइनेंशियल ईयर का टर्नओवर इन द स्टेट जो है उस रेशियो में क्रेडिट पास होगा इन ऑल द यूनिट्स बच्चा। हाँ है ना भाई? कौन सा टर्नओवर बताना मुझे वापस है बेटा? प्रेसिडिंग फाइनेंशियल ईयर का टर्नओवर इन द स्टेट। हाँ है ना भाई? मतलब एक तरह से टोटल टर्नओवर जो था उस यूनिट का उस रेशियो में क्या हो जाएगा? क्रेडिट पास ऑन हो जाएगा। पर मान लो पिछले साल 5 यूनिट थी बेटा। कितनी थी बेटा? 5। उनमें से एक बंद कर दी बेटा मैंने। इस साल कितनी बेटा? 4। तो क्रेडिट डिस्ट्रीब्यूट कितने होगा? 4। तो टर्नओवर भी कितने का लेंगे? 4 का लेंगे। उस 5th को इग्नोर करेंगे ऑब्वियसली ना, लॉजिकल बेटा। चलिए मान लो कोई यूनिट नहीं है बेटा, इस बार न्यू यूनिट है बेटा। पिछले साल 4 यूनिट थी बेटा, सॉरी पिछले साल 3 यूनिट थी, अभी कितनी होगी बेटा? 4। अब क्रेडिट जो काम आ रहा है, सर्विसेज जो काम आ रही है, चारों में काम आ रही है बेटा। करो रे। तो क्रेडिट डिस्ट्रीब्यूट भी किसमें होगा बेटा? चारों में। किस रेशियो में होगा बेटा? टर्नओवर कौन सा बेटा? प्रेसिडिंग फाइनेंशियल का टर्नओवर 1 यूनिट का तो है ही नहीं बेटा। 2 मिनट मेरे को बोलने दो। सिचुएशन आप प्रॉब्लम समझिए बेटा, आंसर मैं दूंगा बेटा आपको। क्लियर? सिचुएशन समझ में ना बेटा आपको? देखो मैं आपको वहां लेके जा रहा हूं कि देखो ये तकलीफ आ रही है, सॉल्यूशन में बता दूंगा सर आपको, पर पहले समझिए कि ये प्रॉब्लम आ रही नहीं आ रही बच्चा। हाँ है ना सर? तो सर अब ऐसे केस में अगर किसी यूनिट का टर्नओवर ऑफ द प्रेसिडिंग फाइनेंशियल ईयर अवेलेबल नहीं है और उसको अगर क्रेडिट डिस्ट्रीब्यूट करना तो किस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे? तो ऐसे केस में चारों यूनिट का करंट फाइनेंशियल ईयर का लास्ट क्वार्टर जो है, क्या है बेटा? लास्ट क्वार्टर, उसका ही टर्नओवर ले लेंगे और जो क्वार्टर का टर्नओवर होगा उस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे बच्चों। हाँ है ना भाई? तो प्रेसिडिंग क्वार्टर जो होगा क्या होगा बेटा? प्रेसिडिंग क्वार्टर का टर्नओवर ले लेंगे चारों यूनिट का और उसी रेशियो में हम क्या कर देंगे? डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। और हाँ ध्यान देना बच्चों, ईयर एंड के बाद कोई फाइनल एडजस्टमेंट करने की जरूरत नहीं है, ये जो है वही फाइनल बच्चा। हाँ है ना भाई? क्लियर? अगेन एक बात और ध्यान रखना बेटा, अगेन टर्नओवर देखते वक्त क्या देखते हो बच्चा? भले प्रेसिडिंग ईयर का टर्नओवर देखो या प्रेसिडिंग क्वार्टर का टर्नओवर देखो, इस केस में भी। पर सर जब आप टर्नओवर देख रहे हो तब वेट, सीएसटी, सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी और स्टेट एक्साइज ड्यूटी को टर्नओवर में इंक्लूड मत करना फॉर द पर्पस ऑफ दिस आईएसडी कैलकुलेशन आल्सो बच्चा। हाँ है ना सर? ओके सरकार सुनना बात ध्यान से। अब मान लो कोई सर्विस फैक्टर नंबर 2 और 3 में काम आई तो क्रेडिट कार्ड डिस्ट्रीब्यूट होगा बेटा? 2 और 3 में होगा। किस रेशियो में होगा बेटा? उनका प्रेसिडिंग ईयर का टर्नओवर के हिसाब से होगा बच्चा। हाँ है ना भाई? वो अवेलेबल नहीं तो लास्ट क्वार्टर जो था उसका टर्नओवर लेंगे बच्चा हम लोग। हाँ या ना? क्लियर? चलिए सर अब बात एक और बात आती है, सर कुल मिला के हुआ क्या बेटा? अगर कोई सर्विस केवल और केवल फैक्टर नंबर 1 में काम आई तो? अरे कोई सर्विस केवल फैक्ट्री 1 में आई काम तो क्रेडिट भी कहां डिस्ट्रीब्यूट होगा? 1 में होगा बच्चा। ठीक है? 2 में काम आई तो 2 में डिस्ट्रीब्यूट होगा बच्चा। अच्छा आप समझ लो हो क्या रहा बेटा? सर्विस देने वाले आप लोग बेटा, कंसल्टेंसी, मार्केटिंग एटसेट्रा बेटा। सर्विस लेने वाला कौन? जो यूनिट होगी वो यूनिट इज द सर्विस रेसिपिएंट बेटा, और क्रेडिट भी उसी को मिल रहा है थ्रू आईएसडी। आईएसडी कौन है बेटा? आईएसडी कौन है? डिस्ट्रीब्यूटर बेटा। अरे कौन है? एक्चुअल रेसिपिएंट ऑफ सर्विस कौन है बेटा? वो यूनिट्स जिनको सर्विसेज दी है। अगर उन्हीं यूनिट ने अकेले ने सर्विस ली तो सारा क्रेडिट भी उसको जाएगा बेटा। दोनों ली तो दोनों को जाएगा बेटा, चारों ने ली तो चारों को जाएगा बच्चा। हाँ है ना भाई? यस। क्लियर? इसको कहते हैं क्या? इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर मैकेनिज्म। अब एक और पॉइंट आता है मेरे दिमाग में, सर मान लो, बहुत अच्छा बेटा, आप कहा बेटा? हाँ मुंबई महाराष्ट्र। क्लियर? दर्शन भाई कहा है? मुंबई महाराष्ट्र। सर इन्होंने मुझे कंसल्टेंट सर्विसेज दी जो मेरी चारों फैक्ट्री में काम आई बेटा। हूं बोलो, ध्यान से सुनना। मेरी
आईएसडी जो है वो कहाँ है बेटा? अरे आईएसडी इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर कहाँ है? मुंबई, महाराष्ट्र। सर अच्छा समझ नहीं आया सर। सर्विस देने वाला भी महाराष्ट्र का, वो आईएसडी भी कहाँ का? इंट्रास्टेट सप्लाई बेटा। इंट्रास्टेट सप्लाई पे इसने क्या लगाया होगा बेटा? सीजीएसटी और एसजीएसटी। अरे ऐसे नो, अब आईएसडी के जीएसटीआर 6 में क्रेडिट आ गया, अब जीएसटीआर 6 के थ्रू इसको क्रेडिट पास ऑन करना है बच्चा, हाँ या ना? क्लियर? अब मान लो आपने जो सर्विसेज दी थी वो सर्विसेज केवल राजस्थान ब्रांच में काम आई थी बेटा। केवल कहां काम आई थी बेटा? राजस्थान वाली ब्रांच में काम आई थी। अब आईएसडी जो महाराष्ट्र का है उसको क्रेडिट डिस्ट्रीब्यूट करना है, कहां डिस्ट्रीब्यूट करेगा बेटा? चारों में करेगा या केवल राजस्थान ब्रांच में करेगा सर? हाँ है ना सर? केवल राजस्थान ब्रांच में क्रेडिट डिस्ट्रीब्यूट करेगा। अब परचेस बिल पे क्या लिख के आया बेटा? सीजीएसटी और एसजीएसटी। सीजीएसटी और महाराष्ट्र का एसजीएसटी क्या मैं राजस्थान में पास ऑन कर सकता हूँ क्या बच्चा? तो कभी भी अगर दूसरे स्टेट में क्रेडिट पास ऑन करना है तो किस फॉर्म में होगा बेटा? आवाज नहीं आ रही सर? आईजीएसटी। सो व्हेनेवर आई नीड टू ट्रांसफर द क्रेडिट, whenever I need to distribute the credit to my units who are located in some other state, who are located in some other state, तो सर मेरे परचेज बिल पे कुछ भी लिख के आए, वी डोंट केयर, हमेशा आईजीएसटी की फॉर्म में ही क्रेडिट पास होगा बेटा, हाँ है ना सर? सेकंड थिंग, मान लो आपने जो सर्विस दी थी वो केवल और केवल महाराष्ट्र वाली जो फैक्ट्री थी ना बेटा, वहीं पे काम आई बेटा। आपने बिल पे लगा के दिया क्या? सीजीएसटी और एसजीएसटी। आप भी महाराष्ट्र, आईएसडी भी महाराष्ट्र, जय महाराष्ट्र। क्लियर? और वो सर जो मेरी ब्रांच है जिसके लिए आपने सर्विस दी वो भी कहा है बेटा? महाराष्ट्र। आपने बिल पे क्या लगाया होगा बेटा? सीजीएसटी और एसजीएसटी। अब मैं आईएसडी जो हूं वो क्रेडिट कहां पास ऑन करूंगा बेटा? मैं महाराष्ट्र वाली यूनिट को करूंगा बेटा। तो सर अगर वो यूनिट सेम स्टेट में है जहां पे आईएसडी है बेटा, तो ऐसे केस में तो ऐसे केस में बिल पे जो लिख के आया वही एज इट इज आगे पास ऑन होगा बेटा। क्या बोला मैंने बेटा? बिल में जो लिख के आया वही एज इट इज क्रेडिट पास ऑन होगा। बिल पे सी और एस लिख के आया तो सी और एस पास ऑन कर दूंगा। बिल पे अगर आईजीएसटी लिख के आया तो आईजीएसटी पास ऑन कर दूंगा। पर अगर मैं दूसरे स्टेट वाली यूनिट को अगर मैं क्रेडिट पास ऑन कर रहा हूं तो हमेशा आईजीएसटी की फॉर्म में ही पास ऑन करूंगा, भले मेरे परचेज बिल पे कुछ भी लिख के आया बेटा। बोलो यस सर। तो सर ध्यान देना बेटा, जब भी एग्जाम में क्वेश्चन आप आएंगे, आप जब क्वेश्चन सोल्व करेंगे तो पता है क्या करना है आपको बेटा? जैसे 4 यूनिट में क्रेडिट पास ऑन करना बेटा, और उनमें से एक यूनिट मान लो खुद के स्टेट में बेटा, बाकी यूनिट अदर स्टेट में बेटा। तो सर पता है आपको क्या करना होगा बेटा? सर 4 कॉलम बनाने पड़ेंगे। पहले तो महाराष्ट्र, गुजरात, राजस्थान, गोवा, ये 4 स्टेट बेटा मान लो। क्लियर? फिर इनमें सब कॉलम बनाने पड़ेंगे बेटा। क्लियर? महाराष्ट्र वाली ब्रांच में 3 कॉलम बनेंगे, सीजीएसटी, एसजीएसटी और आईजीएसटी। बाकी सारी ब्रांच में एक एक कॉलम ही बनेगा। कौन सा? आईजीएसटी वाला। कि सर बाकी सारी ब्रांचेस में जो क्रेडिट पास होगा हमेशा आई की फॉर्म में होगा, और खुद की स्टेट में जो पास होगा वो जो परचेज बिल पे लिख के आया वो पास होगा, भले सी और एस लिख के आया या आई लिख के आया। सी और एस लिखा हुआ है तो सी और एस पास ऑन करूंगा, आई लिखा हुआ है तो आई पास ऑन करूंगा बच्चों। बोलो यस सर। अच्छा सर मेरे को 1 लाख का क्रेडिट आया बेटा, कितने का बेटा? तो मैं पास ऑन भी कितना करूंगा बेटा? मैक्सिमम 1 लाख ही करूंगा बेटा। और खास बात, पूरा क्रेडिट ट्रांसफर करना ही करना मेरे को बेटा। क्या बोला सर? पूरा क्रेडिट पास ऑन करना ही करना। यहां तक बात पहुंच गई बेटा आपके दिमाग तक? आवाज नहीं आ रही हो? यस। अच्छा आईएसडी जब क्रेडिट पास ऑन कर रहा है, आईएसडी जब क्रेडिट पास ऑन करता है तो ये जीएसटीआर 6 फाइल तो करता ही करता है बेटा, प्लस आईएसडी अपना एक इनवॉइस भी इशू करता है। क्या इशू करता है बेटा? उसको बोलते हैं आईएसडी इनवॉइस। क्या बोलते हैं बेटा उसको? और उसमें लिखता है कि सर मैं क्रेडिट पास ऑन कर रहा हूँ, आईएसडी का नाम, रजिस्ट्रेशन नंबर, उसका एड्रेस, फिर रेसिपिएंट का नाम, एड्रेस, जीएसटी नंबर, कितना क्रेडिट पास ऑन कर रहा है बेटा। हाँ है ना भाई? क्लियर? ये उस पर लिखेगा, तारीख लिखेगा, सर अमाउंट लिखेगा, एंड देन सिग्नेचर करके भेज देगा बच्चा। यस या नो? और दिस इज द डॉक्यूमेंट जिसके बेस पे आप क्रेडिट लेते हो बेटा। याद है डॉक्यूमेंट्री एविडेंस जब मैंने आईटी से शुरू किया था, उसमें मैंने लास्ट डॉक्यूमेंट बोला था क्या? ऑन द बेसिस ऑफ आईएसडी इनवॉइस। याद है बच्चा आपको? क्लियर? ये डॉक्यूमेंट था बेटा वो। तो रिटर्न के थ्रू तो क्रेडिट पास ऑन होगी बेटा, साथ में आपके पास आईएसडी इनवॉइस भी होना चाहिए एज ए डॉक्यूमेंट्री एविडेंस कि आपने क्रेडिट इसके बेस पे लिया है बच्चा। हाँ है ना सर? अच्छा 1 मिनट, पता है सर
सर पता है आपको, मैं बताता हूं, मेरी 4 फैक्ट्री है, 1 2। अब सर ओके सर, फैक्ट्री नंबर 3 जो ना बेटा, फैक्ट्री नंबर 3, वहां पता है क्या बनता है? पेन, विच इज एग्जाम फ्रॉम जीएसटी। फैक्ट्री नंबर 3 में एक्सक्लूसिवली एग्जाम सप्लाई है। अच्छा, मैंने 4 फैक्ट्री का एग्जाम लिया, मेरी 4 ऑफिस भी हो सकते बेटा। आई में भी कंसल्टेंट, जब 4 ऑडिट की मेरे ऑफिस है बेटा, हो सकता है मेरी 4 शोरूम है बेटा। हाँ है ना बेटा, मैंने एग्जाम्पल वाली फैक्ट्री लिया था कि जल्दी समझ में आया बेटा आपको। तो आई में भी मैन्युफैक्चरर, आई में भी ट्रेडर, आई में भी सर्विस सप्लाई बेटा। ठीक है, ओके सर मान लो, सर मान लो, अरे ठीक है ठीक है ठीक है, अरे बहुत दर्द जीवन में बेटा वैसे भी है सर। जो दिल के दर्द होता है बेटा, वो शरीर से बहुत बड़े होते हैं बेटा, इसलिए शरीर के दर्द अब लगते नहीं बेटा। पॉइंट मेरा आपसे ये, इधर ध्यान सर। इन केस ऑफ जीएसटी क्या बोला सर? अरे तो रोज तंबाकू खाता है बेटा, तब भी लगता है बेटा वैसे, ऐसा कोई दिक्कत नहीं बेटा, इधर ध्यान दो सर। मान लो सरकार, हाँ लग गया बेटा, लग गया, मेरा तो यही लगे बेटा, आपकी ध्यान रखना बेटा। सर मेरा पॉइंट आपसे ये कि इन केस ऑफ जीएसटी क्या बोला सर? इन केस ऑफ जीएसटी, 2 मिनट मोमेंट मत छोड़ो सर। मेरी फैक्ट्री नंबर 3 में क्या बनता है सर? एक्सक्लूसिवली एग्जाम सप्लाई बनते बेटा। फैक्ट्री नंबर 2 में टैक्सेबल प्लस एग्जाम दोनों है बेटा। फैक्ट्री नंबर 1 में केवल टैक्सेबल, फैक्ट्री नंबर 4 में केवल टैक्सेबल बेटा। क्लियर सर? पता है जब आईएसडी क्रेडिट डिस्ट्रीब्यूट करेगा ना बेटा, ये तो आंख बंद करेगा और डिस्ट्रीब्यूट कर देगा बेटा। क्या बोला बेटा? मतलब देखो बच्चों, मैं तो डिस्ट्रीब्यूटर हूं यार, जो आएगा वो जाएगा सर, और चारों में जाएगा अगर चारों के लिए काम आई सर्विस तो बेटा। भले ही आपको क्रेडिट मिले ना मिले वो आप देख लेना बेटा। हाँ है ना भाई? जैसे मान लो वो फैक्ट्री नंबर 3, सोचिए आप ध्यान से, फैक्ट्री नंबर 3 जो एक्सक्लूसिवली एग्जाम सप्लाई करती बेटा, उसको डायरेक्ट आपने सर्विस दी होती बेटा, तो आपने अपना जीएसटी 1 फाइल किया होगा, उसके जीएसटी 2 में क्रेडिट जाती ना बेटा यार, और वो लेता नहीं, बात अलग है क्रेडिट बेटा। तो सेम वे मैं तो कौन हूं? डिस्ट्रीब्यूटर। आपने मेरे को बिल लिखा, मैंने वहां पास कर दिया, बात खत्म बच्चों। हाँ है ना भाई? अब क्रेडिट उसको लेना है कि नहीं लेना, उसकी चॉइस है बच्चा। क्लियर? मतलब क्रेडिट एलिजिबल हो या इन एलिजिबल हो, मेरे को तो डिस्ट्रीब्यूट करनी है। आप क्रेडिट लेना चाहते हो नहीं लेना चाहते हो, आपकी चॉइस है बच्चा। अगर आपके लिए एग्जाम सप्लाई है, आपको क्रेडिट नहीं मिलता, मत लेना बेटा। आपके लिए टैक्सेबल एग्जाम दोनों है बेटा, तो आप एक बार क्रेडिट ले लेना, रूल नंबर 42 फॉलो कर लेना बेटा। अरे हाँ है ना सर? यस। अच्छा, ब्लॉक क्रेडिट बेटा, क्या है बेटा? कोई तो भी मैं तो डिस्ट्रीब्यूट कर दूंगा बेटा, क्योंकि हो सकता है कोई सर्विस किसी के लिए ब्लॉक हो, किसी के लिए ब्लॉक नहीं हो बेटा। एग्जाम्पल दू, मान लो मेरी यूनिट नंबर 4 जो है ना बेटा, वो रेंटिंग मोटर व्हीकल बिजनेस करती बेटा, बाकी यूनिट नहीं करती बेटा ऐसा काम। तो अगर मैंने कार रेंट पे ली बेटा, तो उसका क्रेडिट यूनिट नंबर 4 को मिल जाएगा, बाकी 3 को नहीं मिलेगा बेटा। हाँ है ना? तो जरूरी थोड़ी कि जो क्रेडिट ब्लॉक हो वो सबके लिए ब्लॉक हो बेटा। हाँ है ना भाई? तो डिस्ट्रीब्यूट क्या करेगा बच्चा? डिस्ट्रीब्यूट कर देगा, भले एलिजिबल क्रेडिट हो या इन एलिजिबल हो। वो क्रेडिट जब आपके 2B में पहुंचेगी, फिर आप देख लेना आपको क्रेडिट लेना कि नहीं लेना बच्चा। क्लियर? पक्का? अच्छा, आईएसडी अगर नहीं होता तो भी ये होता ना यार, क्रेडिट आपके 2B में तो आती है बच्चा, फिर आप नहीं लेते क्रेडिट बेटा। हाँ है ना भाई? क्लियर? डन सर, पॉइंट खत्म होता है। अब सरकार पता है लगभग आईएसडी खत्म हो गया बच्चा, इतना ही था बेटा। ठीक है, 1-2 बातें और बची छोटी छोटी बेटा, बताता हूं आपको, सुनना ध्यान से। मजा आया कि नहीं आ रहे? कोई टफ है क्या पॉइंट? नहीं, बिल्कुल सर, गुड। मान लो, गुड, ये पता है क्या हुआ? मान लो सर शुभम भाई आपने कंसल्टेंसी दी बेटा, क्लियर? सर बिल लिखा है इसने कितने का बेटा? 1 CR का। कितने का बेटा? 1 CR का प्लस जीएसटी बेटा। हाँ है ना भाई? क्लियर? पर सर उस सर्विस में कोई एस्केलेशन क्लोज था बेटा, ठीक है, और बाद में उस एस्केलेशन क्लोज में मतलब इसने बोला फायदा अगर होगा तो फीस और देनी पड़ेगी। मैंने कहा डन। इतना फायदा हुआ, दिमाग खराब हो गया बेटा, इसका भी मेरा भी बेटा। क्लियर? डेबिट नोट रेज किया इसने। क्या रेज किया बेटा? डेबिट नोट। एक्स्ट्रा कंसिडरेशन बेटा 50 लाख का एक्स्ट्रा कंसिडरेशन मिला बेटा, इसने 50 लाख प्लस जीएसटी का डेबिट नोट रेज कर दिया उस इनवॉइस का रेफरेंस देते हुए बच्चा। हाँ है ना भाई?
अच्छा नया इन्वेस्ट क्यों इशू नहीं किया बेटा? क्योंकि नई सर्विस नहीं थी, उसी सर्विस का वैल्यू बढ़ा है बेटा, इसलिए नया सप्लाई होता तो नया इन्वेस्ट बेटा, उसी सप्लाई के अंदर वैल्यू एड हो रहा तो डेबिट नोट, इसने डेबिट नोट रेज किया, डेबिट नोट के बेस में क्रेडिट मिल जाएगा बच्चा। हाँ है ना भाई? अब ये तो आईएसडी बेटा, ढंग से नहीं आया, नहीं ऐसे नहीं, वापस एक करूंगा, मैं तो आईएसडी बेटा, क्लियर। अब मैं तो क्या करूंगा, डेबिट नोट के बेस पे क्रेडिट आया, डिस्ट्रीब्यूट करूंगा बच्चा मैं, तो जिस डेबिट नोट जिस इनवॉइस के रेस्पेक्ट में इश्यू हुआ है बेटा, उस इनवॉइस का ओरिजिनली मैंने क्रेडिट किस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट किया था बेटा, उसी रेशियो में क्या करूंगा बेटा मैं, सर डेबिट नोट का क्रेडिट भी डिस्ट्रीब्यूट करूंगा बच्चा। हाँ है ना भाई? अच्छा वैसे मोस्ट ऑफ द केस में क्या होता है बेटा, रेशियो क्या है, प्रीसीडिंग ईयर का टर्नओवर बेटा, वो तो पूरे साल चलेगा ना यार, क्लियर। नॉर्मली इतना कितना लंबा टाइम हो गया जो डेबिट नोट आया नहीं बेटा, पर फिर भी जिस रेशियो में, क्या बोला सर, ओरिजिनल टैक्स इनवॉइस का क्रेडिट मैंने डिस्ट्रीब्यूट किया था, उसी रेशियो में डेबिट नोट का क्रेडिट भी क्या करूंगा बेटा, डिस्ट्रीब्यूट करूंगा बच्चों। हाँ है ना भाई? क्लियर, डन। और पता है ऐसे केस में आईएसडी अपना डेबिट नोट भी इशू करेगा, क्या इशू करेगा बेटा, क्योंकि उसने टैक्स इनवॉइस तो पहले इशू कर दिया होगा बेटा, ठीक है। अब आईएसडी डेबिट नोट इशू करेगा, क्या इशू करेगा बेटा, अपनी उन चारों यूनिट को आईएसडी डेबिट नोट भी इशू किया जाएगा, जिसकी बेस पे रेसिपिएंट क्रेडिट ले पाएंगे बेटा। हाँ है ना सर? सेम इज द केस विद द क्रेडिट नोट आल्सो बेटा, सेम इज द केस विद द क्रेडिट नोट आल्सो बेटा। अच्छा क्रेडिट नोट में क्या होगा बेटा, मान लो सर, क्या नाम, मालव सर, मालव भाई ने भी कंसल्टेंट सर्विस दी बेटा, कितने की, 1 करोड़ की बेटा, कितने की बच्चा, 1 करोड़ की प्लस जीएसटी बेटा, इसका मैंने क्रेडिट लिया और डिस्ट्रीब्यूट कर दिया चारों यूनिट को बेटा, ठीक है। इसकी सर्विस इतनी शानदार थी बेटा कि 90 लाख का इसने क्रेडिट नोट इशू किया बेटा बाद में मेरे को, है ना भाई? सर मान लो किसी कारण से सर सर्विसेज वर डिफेक्टिव या व्हाटएवर इट इज, तो सर ऐसे केस में 90 लाख का वैल्यूएशन डाउन हो गया बच्चा, 90 लाख का इसने क्या इशू किया बेटा, डेबिट नोट, सॉरी क्या इशू किया बेटा, क्रेडिट नोट इशू किया बच्चा। सानिध्य क्या इशू किया बेटा इसने, किसने, मालव ने, किसको, आईएसडी को बेटा। हाँ है ना भाई? अब आईएसडी क्या करेगा बेटा, सर आईएसडी ने तो ओरिजिनली 1 करोड़ के बिल का क्रेडिट सबको पास ऑन कर दिया बच्चा, क्लियर। तो जिस रेशियो में ओरिजिनल इनवॉइस का क्रेडिट पास ऑन किया था सबको, उसी रेशियो में क्या करूंगा बेटा मैं, नेगेटिव क्रेडिट नोट इशू कर, नेगेटिव क्रेडिट पास ऑन कर दूंगा बच्चा मैं, क्या कर दूंगा मैं, है ना, उन सबको क्रेडिट रिवर्स करना पड़ेगा ना, या फिर उस महीने में जब इसने मेरे को क्रेडिट नोट दिया, उस महीने में मेरे को दूसरा क्रेडिट भी डिस्ट्रीब्यूट करना था बेटा, क्लियर। तो उस महीने की जो क्रेडिट डिस्ट्रीब्यूट करनी थी उसमें से अमाउंट लेस कर दूंगा, रिमेनिंग अमाउंट में पास ऑन कर दूंगा, और अगर दूसरी क्रेडिट नहीं थी या दूसरी क्रेडिट थी पर सफिशिएंट नहीं थी तो नेगेटिव क्रेडिट पास ऑन कर दूंगा, और रेसिपिएंट यूनिट को उतना उतना क्रेडिट क्या करना पड़ेगा बेटा, रिवर्स करना पड़ेगा। भारत माता की जय। और इसके लिए आईएसडी अपना आईएसडी क्रेडिट नोट भी इशू करता है, ठीक है। अरे हाँ है ना रे, पक्का पक्का, डन। आईएसडी खत्म होता है अब, ठीक है। अच्छा आप मुझे बताओ, क्या बस पढ़ा दिया उसमें से क्वेश्चन पूछा बेटा मैं, आप मुझे बताओ क्रेडिट बनता था यूनिट नंबर 1 का, मैंने पास ऑन कर दिया 2 को, क्या सही है क्या बेटा ये? तो अगर कभी भी गलत क्रेडिट पास ऑन करोगे तो सेक्शन नंबर 21 बोलता है छोड़ेंगे नहीं आपको, क्लियर। अगर कभी भी रॉन्ग क्रेडिट पास ऑन करी है आपने, तो जिसको रॉन्ग क्रेडिट पास ऑन करी उसको वो क्रेडिट क्या करना पड़ेगा, रिवर्स। और अगर आपने खुद ने रिवर्स कर दिया तो अच्छी बात है, नहीं तो हम आए तो बैंड बाजा बारात लेके आएंगे। बैंड बाजा बारात मतलब सर आपसे क्रेडिट तो रिवर्स करवाएंगे, इंटरेस्ट भी रिकवरी करेंगे, विद पेनल्टी भी लेंगे, और आईएसडी तेरे पे भी पेनल्टी लगेगी बेटा, क्योंकि इसने भी तो रॉन्ग डिस्ट्रीब्यूट किया है बेटा, क्लियर, समझे मेरी बात। और इस पे एक सर्कुलर इशू होकर बोला कि अगर आईएसडी से कभी गलती से ज्यादा डिस्ट्रीब्यूट हो गया क्रेडिट किसी गलत पर्सन को बेटा, मतलब गलत यूनिट को, तो ऐसे केस में वो क्रेडिट रिवर्स करवाए उसका बेटा, एंड सही यूनिट को पास ऑन करवा सकता है अगर टाइमली पास ऑन करना है तो बेटा इसको। हाँ है ना भाई? क्लियर। और ऐसे केस में सेक्शन नंबर 73, 74 का नोटिस इशू नहीं किया जाएगा, पर अगर आईएसडी ने ऐसा रॉन्ग डिस्ट्रीब्यूशन करने के बाद करेक्शन नहीं किया तो ऐसे केस में डिपार्टमेंट क्या करेगा, शोकोज नोटिस सर्व करेगा, डिमांड ऑर्डर सर्व करेगा, रिकवरी के प्रोसीडिंग शुरू करेगा एज पर सेक्शन नंबर 73 एंड 74। 73 सेक्शन हम पढ़ेंगे बाद में, 74 की बाद में पढ़ेंगे बेटा हम। 73 है शोकोज नोटिस इशू करना मिस्टेक के केस में, और 74 बोलता है शोकोज नोटिस इशू करना फ्रॉड के केस में बेटा, है ना। तो जो भी केस होगा वैसा डिपार्टमेंट कंसिडर करके नोटिस सर्व करेगा, रिकवरी करेगा बच्चों। हाँ है ना भाई? पक्का। तो ये जो लास्ट बात बताई ना मैंने आपको कि गलत डिस्ट्रीब्यूट किया तो क्रेडिट हम आपसे वापस रिकवरी करेंगे, ये था सेक्शन नंबर 21। क्या था बेटा ये? सेक्शन नंबर 21, बस 3 लाइन का सेक्शन है बेटा ये। और इसी के साथ आईएसडी का ये टॉपिक भी खत्म होता है। हाँ बच्चों, इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर के लिए कुछ एडिशनल पॉइंट्स जो रजिस्ट्रेशन में आते हैं,
रिटर्न्स में आते हैं, टैक्स इनवॉइस में आते हैं, वो भी मैं यहाँ पे आपके लिए मर्ज कर रहा हूँ। आपके पास जो एडिशनल नोट्स की शीट दी हुई है उसमें देखिएगा बच्चों, ये इंपॉर्टेंट नोट्स मैंने आईएसडी के बाद दे रखे हैं। सर सबसे पहली बात रजिस्ट्रेशन, जैसा मैंने आपको बताया इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर को कंपलसरी रजिस्ट्रेशन कराना पड़ता है इररेस्पेक्टिव ऑफ फैक्ट कि ये ऑलरेडी जीएसटी में रजिस्टर्ड है कि नहीं है। मतलब मान लो मेरी फर्म ऑलरेडी जीएसटी में रजिस्टर्ड है, ओके, आई एम रजिस्टर्ड एज अ नॉर्मल टैक्स पेयर, पर अगर मेरे को इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर की तरह क्रेडिट डिस्ट्रीब्यूट करना है तो मेरे को मेरे उस फैक्ट्री का अलग से सेपरेट रजिस्ट्रेशन हो लेना पड़ेगा एज अ आईएसडी, जो मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं। ये सेक्शन नंबर 24 क्लोज नंबर 8 में लिखा हुआ है कि सर इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर इज रिक्वायर्ड टू गेट इटसेल्फ रजिस्टर्ड कंपल्सरीली, मतलब इररेस्पेक्टिव फैक्ट कि सर उसका टर्नओवर क्या है, वो ऑलरेडी जीएसटी में रजिस्टर्ड है या नहीं है, कंपल्सरीली उसको एज अ आईएसडी रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा इररेस्पेक्टिव ऑफ फैक्ट whether it is separately registered under this act or not। मतलब वो ऑलरेडी जीएसटी में रजिस्टर्ड है, कोई फर्क नहीं पड़ता, पर क्रेडिट डिस्ट्रीब्यूट करना है तो एज आईएसडी रजिस्ट्रेशन अलग कराना पड़ेगा, क्योंकि क्रेडिट डिस्ट्रीब्यूशन के लिए सर इसको जीएसटीआर 6 एक मंथली रिटर्न फाइल करना पड़ता है, जिसके बेस पे ये आईटीसी पास ऑन करता है। ये रहा रिटर्न वाला टॉपिक भी मैंने यहाँ लिख दिया, आईएसडी इज रिक्वायर्ड टू फाइल रिटर्न ऑन मंथली बेसिस एज गिवन बिलो। इसको फॉर्म नंबर जीएसटीआर 6 के थ्रू क्रेडिट पास ऑन करनी पड़ती है, जिन भी यूनिट्स को इसको क्रेडिट पास ऑन करना है। सर पहली बात तो पैन नंबर से होगा, अपनी यूनिट्स को क्रेडिट पास ऑन कर सकता है, तो जीएसटीआर 6 फाइल करके ये लिखेगा कि इतना अमाउंट का क्रेडिट था, इस यूनिट को इतना, इस रजिस्ट्रेशन नंबर वाली यूनिट को इतना, इसको इतना, इसको इतना, और फिर ये क्रेडिट डिस्ट्रीब्यूट करता है बाय फाइलिंग दिस फॉर्म नंबर जीएसटीआर 6 एंड सर इसका ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग रिटर्न इज 13th ऑफ द नेक्स्ट मंथ, मतलब जनवरी महीने का 13 फरवरी, उससे पहले पहले जीएसटीआर 6 इनको फाइल करना पड़ता है। मंथली या पार्ट ऑफ द मंथ का मतलब होता है क्या, अगर मान लो सर नया रजिस्ट्रेशन लिया है तो पार्ट ऑफ द मंथ अगर हुआ, मंथ के बीच में रजिस्ट्रेशन लिया तो पार्ट ऑफ द मंथ के लिए भी इसको रिटर्न फाइल करना पड़ेगा अगर क्रेडिट डिस्ट्रीब्यूट करनी है तो। क्लियर, डन। सर अब इनवॉइस, सबसे पहली बात जैसा मैंने बताया आपको कि सर आईएसडी जब क्रेडिट पास ऑन करता था, ऐसा नहीं फोन पे पास ऑन कर दी, सर रिटर्न तो सबमिट करेगा साथ में। सर ये टैक्स इनवॉइस इश्यू करता है, एक डॉक्यूमेंट इश्यू करता है जिसके बेस पे रेसिपिएंट को आईटीसी मिलता है। रेसिपिएंट के पास अगर वो डॉक्यूमेंट नहीं है तो उसको आईटीसी नहीं मिलेगा। केवल रिटर्न में अगर रिफ्लेक्ट हो रहा है इसका मतलब ये नहीं है कि क्रेडिट वो ले लेगा, उसके पास डॉक्यूमेंट्री एविडेंस भी होना चाहिए। इसलिए आईएसडी को एक इनवॉइस जैसा, एक बिल जैसा डॉक्यूमेंट इश्यू करना पड़ता है अपने यूनिट्स को जिसको वो क्रेडिट पास ऑन करना है। सर अब जिस यूनिट को क्रेडिट पास ऑन किया है उसको जब आईएसडी बिल लिखेगा वो किस तरह का बिल होगा, किस तरह का डॉक्यूमेंट होगा, सर एक इनवॉइस जैसा होगा बेटा। आईएसडी इनवॉइस और आईएसडी क्रेडिट नोट एज में बी इश्यूड बाय द आईएसडी शैल कंटेन द फॉलोइंग डिटेल्स, नेम एड्रेस एंड जीएसटी नंबर ऑफ द आईएसडी, खुद का नाम, खुद का एड्रेस एंड जीएसटी नंबर, अ कॉन्जिक्यूटिव सीरियल नंबर नॉट एक्सीडिंग 16 कैरेक्टर्स। हम इनवॉइस चैप्टर पढ़ेंगे वहां डिटेल में आपको समझ में आएगा कि हर इनवॉइस का एक सीरियल नंबर होता है बट नॉट मोर देन 16 कैरेक्टर्स इन वन और मल्टीपल सीरीज कंटेनिंग अल्फाबेट्स, न्यूमेरिकल्स, स्पेशल कैरेक्टर्स, हाइफन, डैश, स्लैश और एनी कॉम्बिनेशन देयर ऑफ विच इज यूनिक फॉर अ फाइनेंशियल ईयर। मैं बताऊंगा इनवॉइस वाले चैप्टर में कि यूनिक इनवॉइस नंबर शुड बी यूनिक फॉर ईच फाइनेंशियल ईयर, मल्टीपल सीरीज में हो सकते हैं, क्लियर, पर कॉन्जिक्यूटिव सीरियल नंबर होना चाहिए, एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा, ऐसा नंबर आना चाहिए बच्चों। जैसा नंबर होता है ना बेटा, बिल नंबर 420 ऑब्लिक ए ऑब्लिक 2024-25, यस, ये सब करेक्टर मिला के 16 मैक्सिमम होना चाहिए बच्चा। फिर डेट ऑफ इट्स इश्यू, देन नेम एड्रेस एंड जीएसटी ऑफ द रेसिपिएंट टू हुम क्रेडिट इज बीइंग डिस्ट्रीब्यूटेड, इसको क्रेडिट पास ऑन किया है, फिर कितना अमाउंट डिस्ट्रीब्यूट किया है, एंड देन सिग्नेचर या डिजिटल सिग्नेचर ऑफ द आईएसडी या हिज ऑथराइज्ड रिप्रेजेंटेटिव, ये सभी मेंशन होने चाहिए। सर ये सब डॉक्यूमेंट्री एविडेंस में मेंशन होंगे तब जाके रेसिपिएंट के लिए मानेंगे कि उसके पास वैलिड डॉक्यूमेंट है टू क्लेम द क्रेडिट। क्लियर, सो दीज आर द डॉक्यूमेंट्स व्हिच आर रिक्वायर्ड टू बी इशूड बाय द आईएसडी टू पास ऑन द क्रेडिट। क्लियर, डन। तो मैंने एडिशनली क्या बताया बेटा आपको, कंपल्सरी रजिस्ट्रेशन होगा एज आईएसडी, भले वो सेपरेट रजिस्ट्रेशन हो या नहीं हो, मंथली बेस पे इसको रिटर्न फाइल करना पड़ता है टू डिस्ट्रीब्यूट द क्रेडिट इन फॉर्म ऑफ जीएसटीआर 6, क्लियर, बाय 13th ऑफ द नेक्स्ट मंथ, एंड सर इनवॉइस में ये सारा कंटेंट होना चाहिए टू डिस्ट्रीब्यूट द क्रेडिट टू इट्स रेसिपिएंट यूनिट्स। क्लियर, डन। इसी के साथ भारत माता की जय, और इसी के साथ आईएसडी की सारी कहानी खत्म होती है। अब आई होप सर आपको ये सारे टॉपिक समझ में आ रहे हैं, एंड सर जो भी टॉपिक आपकी जीएसटी पार्ट वाली बुक में नहीं है वो सब आपको यहाँ पर एडिशनल नोट्स में मिल रहे होंगे, मजा आ रहा होगा, अच्छे से पढ़ रहे होंगे बेटा आप लोग। क्लियर, मस्त होके पढ़े, खुश होके पढ़े, विच इज मोर इंपोर्टेंट। लव यू लॉट, टेक केयर, बाय बाय। इसी के साथ आईटीसी खत्म होता है अब।